अलमारी 5% बट्टे पर 5,225 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सेम है उसी तरह, सेम एकदम, ठीक है। तो विक्रय मूल्य देखो कितना दिया है, 5,225 रुपये, और उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना मतलब यक्स है, तो 5% बट्टा मिल रहा है, तो यक्स में हम 5% किसका, यक्स का 5% घटाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ 100 रुपये की है जिसमें प्रिंट रेट 100 रुपये लिखा है, अब उसमें 5% की छूट मिल रही है, तो 95 रुपये की मिलेगी। तो कैसे होगा, जब हम 100 का 5% निकालेंगे तो 5 रुपये आएगा, और 100 जो है अंकित मूल्य, उसी में हम 5 रुपये जो छूट मिल रही है घटाएंगे तो 95 रुपये की होगी, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य होगा ऐसे। ये एक एग्जाम्पल था। चलो तो हम इसको लगाते 5,225 में एक अलमारी 5% बट्टे पर। तो इधर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्व में दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। तो दिया क्या क्या है इसमें, सबसे पहले दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 5,225 रुपये, ठीक है। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छूट या बट्टा, बट्टा कितना मिल रहा है 5% का, और ज्ञात क्या करना है हमें, इधर लिखेंगे हम ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें अंकित मूल्य, अलमारी का अंकित मूल्य क्या करना है हमें, फाइंड करना है, ओके। तो क्या करेंगे हम, माना लिखेंगे, माना अलमारी, अलमारी का अंकित मूल्य, माना अलमारी का अंकित मूल्य कितना है, यक्स रुपए है, ठीक है। माना अलमारी का अंकित मूल्य कितना है, यक्स रुपए है। तो देखो वही सूत्र लगेगा, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा, है ना। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा होता है, मतलब टोटल प्राइस जो दी है प्रिंट रेट, तो प्रिंट रेट जो दी है, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य इसमें अलमारी कितना है 5,225, और बट्टा जो मिलेगा, तो बट्टा कितने का मिल रहा है 5% का, लेकिन किसमें 5% का किसका 5% छूट मिल रही है, यक्स की, मतलब अंकित मूल्य में ही 5% की छूट मिल रही है, ओके। तो देखिए अब यहाँ से सूत्र देखो, ये यक्स मतलब अंकित मूल्य, प्रिंट रेट जो होगा वो विक्रय मूल्य जितना होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्रिंट रेट से कम होगा, ठीक है। अधिक मतलब कोई भी दुकानदार जितना भी प्रिंट रेट होता है किसी सामान का, उससे अधिक रुपए में उस सामान को नहीं बेच सकता है, ठीक है। आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो यदि वो प्रिंट रेट से महंगा देता है, तो विक्रय मूल्य कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रिंट रेट से, प्रिंट रेट दिया है मान लो 275 रुपये, तो 275 में आपको दुकानदार 250 में दे सकता है सामान, लेकिन 280 रुपये का नहीं दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा हो तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि 5225 मतलब 5,225 रुपये जो विक्रय मूल्य है, और यदि हम छूट को जोड़ दें, 5% छूट मिल रही है, तो छूट को जोड़ दें तो अंकित मूल्य टोटल निकल आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब हम देखो यक्स वाले बच्चों को एक साइड करेंगे, तो यक्स ये लिखा है, और माइनस 5% मतलब 5/100, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू 5,225, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो ये 100 का गुणा यक्स के साथ होगा तो कितना बनेगा, 100 यक्स माइनस 5 यक्स बराबर 5,225 गुणे ये वाला 100, अब इधर आ जाएगा, मतलब ये पहले तो अभी ना करेंगे नहीं तुम्हारे समझ में ना आया, ये तो बटे में हुआ, पूरे के बटे में 100। तो अब ये क्या होगा, ऊपर कितना आया 95 यक्स बराबर 5,225 इंटू 100 हुआ। अब देखिए अब ये यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 95 जो है तो बटे में जाएगा, तो 5 2 2 5, और ये इसको अलग ही लिख के काटेंगे, ठीक है, इस तरह में आसानी होगी। तो 95 बटे 95 आया है, अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 5 9 45 19 आया, और इसको काटेंगे 5 से तो 20 आएगा। अब इसको देखो 19 से काटते हैं, 19 को 38 29 57, तो ये 19 से काटना ही पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 19 दूना 38, बचा कितना 40 प्लस 14, 14 आएगा इस साइड, तो इधर आएगा 14, मतलब ये बनेगा 142। तो 19 का पहाड़ पढ़ो कि 142 से आगे ना जाए, तो 19 सत्ते 133, तो 133 142 बचा कितना 7 2 9, हाँ 19 सत्ते 133, अब बचा 9, तो 9 इसमें लगेगा 95, 19 बचे 95, मतलब 275 इधर आया, गुणे में 20 आया, तो यक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे 275 इंटू 20। अब चलो 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 ये तो जीरो लग जाएगा, 1 2 5 10 की जीरो हासिल आई, 1 2 7 दूनी 14 1 15 की 5 हासिल आई, 1 2 दूनी 4 1 5 500 रुपये कितना आया 5500। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, अतः अलमारी का क्या अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य कितना हो 5500 रुपये होगा, है ना। बस ये हो गया क्लियर।